हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है जी क्लास, जिसमें हाँ ये क्वेश्चंस हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये ईद के बाद जो है आपका जो फेज आ रहा है नेक्स्ट, उसके लिए आपकी थोड़ी सी वर्किंग है, थोड़ी सी रिवीजन है, ताकि आपको मैथ थोड़ी सी रिवाइज हो जाए और उसमें आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज आएगा ईद के बाद, उसके अंदर हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको थोड़ा सा टच देंगे। ठीक है, हम रिमेनिंग चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और फिर उनका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बनेगा इसी तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री के इन क्वेश्चंस को देखें जिसमें dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना होता है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें आप इन क्वेश्चंस का dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इसको मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, ये डिफरेंशिएट करना है, इसमें आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह के हल करवाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं सिमिलर, इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन अभी करेंगे यहाँ पे और आपको फिर पता चल जाएगा, तो आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इनके आंसर्स अभी आपको नेक्स्ट शीट पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ई पावर x, तो इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आपने पढ़ा था क्या होता है इसका डेरिवेटिव, ई पावर x सेम टू सेम। ठीक है, और फिर उसमें जो ऊपर फंक्शन मौजूद है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, e पावर x सेम टू सेम आ जाता है और फिर उस फंक्शन का जो ऊपर e की पावर मौजूद है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो dx बाई डी एक्स वो कट जाएगा, तो आंसर आपके पास यही e पावर x ही बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे e पावर x की पावर 2 दी हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो फिर वो नहीं कटेगा। ठीक है, जब वो कटेगा नहीं तो फिर उसमें जो है आपके पास डिफरेंट हो सकती है सिचुएशन है उसमें। फिर आप जैसे यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं x की पावर 2, हाँ जी, ये क्वेश्चन था। अगर इसमें अगर आप लिख लें x की पावर यहाँ पर 2, ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिख लें 2, तो फिर आप e पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे होगा, यही सेम टू सेम, पहले सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा e पावर x की पावर 2 और उसके बाद फिर हम इस फंक्शन का, ये जो ऊपर x की पावर 2 है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है x की पावर 2, तो अब यहाँ पे होगा x की पावर 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसकी डेरिवेटिव कैसे होती है, इसकी डेरिवेटिव क्या है, पावर सामने आ जाएगी और फिर उस x की पावर में से -1 कर देना है। ठीक है, ये आपकी डेरिवेटिव। तो इसमें आप डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 सामने आ जाएगा और इसमें x की पावर 2 -1 करेंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा e पावर x की पावर 2। ठीक है, यानी e पावर x स्क्वायर डॉट, ठीक है, डॉट क्या आ जाएगा, 2 सेम टू सेम आ गया, ये इसकी पावर सामने आ गई, ये पावर सामने आ गई, और इसके साथ जो x है उस x के साथ हम क्या लिखेंगे, 2 -1, यानी पावर में से 1 कम कर देना है। ठीक है, पावर में से हमने 1 कम कर देना है। फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लेते हैं, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव, लेकिन वो क्योंकि 1 बन जाएगा तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 -1 क्या बनेगा, 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा e पावर x की पावर 2 डॉट 2x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अपने
एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो क्वेश्चंस हैं ये आपने वहाँ पे भी किए थे सर जमशेद की नोट्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे मैंने करवाए हुए हैं आपको, ठीक है, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। अगर लेक्चर वाले तो उस लेक्चर में मैंने ये आपको सारी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको मैथ के रूल्स याद आ जाएं और फिर मैथ के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान हो नेक्स्ट ईद के बाद। और अभी ईद के ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ईद की छुट्टियों में, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a पावर x। a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल, यानी कांस्टेंट की पावर ऊपर फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का सिर्फ एक रूल है, ये रूल आपने याद रखना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है a पावर x, ये सेम टू सेम लिखना है a पावर x, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डॉट लगाना है, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ दिस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है a, इसका नेचुरल लॉग लेना है, बस यही इसका आंसर है। अगर यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ हो y इज इक्वल टू 3 पावर x, ठीक है, 3 पावर x, इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर होगा 3 पावर x, यानी ये जो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है सेम टू सेम लिखना है ना, ये जैसे यहाँ पे लिखा है तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 3 पावर x, और फिर उसके बाद डॉट लगाकर ln a है, यानी ये जो कांस्टेंट है उसका हमने नेचुरल लॉग लेना है, तो ln ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ln ऑफ 3, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे ये रूल पढ़ा है ना, e पावर x वाला, जिसमें अगर जो फंक्शन होता है e पावर x की पावर 2, उसको हम सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो e के ऊपर जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू e पावर x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या लिखेंगे, क्या आंसर होगा, इस फंक्शन को सेम टू सेम लिखेंगे, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फंक्शन को सेम टू सेम लिखना है, और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर जो ये e के ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है अलग से। ये जो ऊपर e के ऊपर जो पावर मौजूद है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे भी लिया था। अब यहाँ पे हमने e पावर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आपको पावर रूल याद है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये अभी आपने यहाँ पे भी निकाला है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, ऐसे पावर नीचे आ जाती है और फिर x की पावर में से हम एक कम करके लिखते हैं, यहाँ भी हम यही करते हैं। तो ये आंसर आपके पास डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 2x, ठीक है। और फिर जब हम प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई भी हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, प्लस 0 का तो कोई आंसर नहीं होता, मतलब ही नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ये शॉर्ट सा, ठीक है।